आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं थोड़ा आवाज धीमे रखें। वो महामारी से सब रूबरू हो रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। आज सरकार के साथ साथ पूरी जनता बेहाल है, मौत के गले में समाती जा रही है। इन घटनाओं को देखकर ऐसी महामारी जो आज़ादी के बाद पहली बार आया है, ऐसा सुना जाता है आंकड़ों से कि 100 वर्ष पर ये महामारियां आती है और बहुत से लोग काल की गाल समा जाते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग जो है दम तोड़ देते हैं इन महामारियों से। लेकिन इन महामारियों को अनेक लोगों ने अपने ढंग से देखा है। शास्त्रों में वर्णित भविष्यवक्ताओं के नजरिए से कि जब जब धराधाम पर बढ़ता है कटु अत्याचार, तभी तभी ईश्वर जन्म लेता है, महापुरुष अवतार। जब एक शासक होकर, एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि कंस जो है अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता पर चढ़ जाता है और अत्याचार इतना करता है धरती पर कि धरती कांप उठती है उसके अत्याचारों से, अन्याय से। तब भविष्यवाणी होती है। उस भविष्यवाणी को कंस स्वयं सुनता है कि उसी बहन के गर्भ से जो शिशु पैदा होगा वही तुम्हारा काल बनेगा और अंत करेगा। ऐसी शासक का अंत करेगा जो पृथ्वी पर तबाही आतंक मचाया हुआ है। इसी तरह से भविष्यवाणियों को नज़र में देखते हुए आज दुनिया के तमाम, चाहे ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या भारत के सूरदास, जय गुरुदेव, रविदास जैसे महापुरुषों ने भविष्यवाणियां की हैं कि भारत में एक ऐसा मसीहा का जन्म होगा जो पूरी दुनिया को जो है महामारी से बचाएगा, पूरे विश्व की वह रक्षा करेगा, सभी धर्मों को एक में मिलाएगा, सभी दुनिया का मालिक एक होगा। जो आज धर्म के लेकर अनेक युद्ध होते हैं, जबकि सभी धर्म समान है, सभी उस मालिक तक पहुंचने का पैगाम देते हैं। सभी धर्म जो बनाया गया है जिसमें जीवन को उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए, लेकिन उन धर्मों के आड़ में लोग आडंबर को इतने महत्व दे दिए कि आपस में केवल अशांति व्यक्त हो जाती है। इसको देखते हुए समय के अनुसार जो है कोई महापुरुष जरूर आएगा और आ गया है। ऐसा लोगों का वाणी है, भविष्यवक्ताओं का, जो भारत के ही हिंदू धर्म में है, एक छोटे से गांव में। इस नजरियों को देखने के लिए ये बात जो है सभी लोग इस भविष्यवाणी को, जैसे कंस जो है कोई सुनाई दिया, उसने शुरू से ही उन बच्चों को मारने की दिशा में ऐसे ऐसे बच्चों को खुजवाना शुरू किया कि इसको मार दिया जाए कि जो मैं काल के गाल नहीं समा सकता हूं, मैं मरूंगा नहीं। उसी तरह से आज भी जो कि वह जेल में डलवा दिया गया कि मेरी बहन के ही कोख से जो पैदा होगा उसको मैं वहीं मार दूंगा और मेरा निष्कंटक राज्य चलता रहेगा। ये आडंबर जो मालिक और इस ज्योतिष या भविष्यवाणियों पर जो विश्वास नहीं करते हैं उसको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो पैदा हुए उसमें कृष्ण, उसका जेल का फाटक खुल गया अपने आप। ये प्रकृति की घटना थी, इसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, इसको महाआत्मा कहते हैं। लेकिन आज की जो है अपने को नबी घोषित करने वाले, महात्मा घोषित करने वाले, भगवान घोषित करने वाले, वो जेल के अंदर है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं महात्मा हूं, मैं भगवान हूं। ऐसे लोग जो है आडंबर बनाए हुए हैं धरती पर। जब कह रहे जेल में, तो वे उदाहरण देखिए कि जेल में बंद वो शिशु काल में थे, अपने आप छूट गया। उसी तरह आप लोगों को छूट जाना चाहिए, तब वो सिद्ध होता है कि आप भगवान या कोई महान आत्मा या महान। ऐसे ही रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से नजरिया देखता हूं। एक भारत के आम नागरिक होने के कारण हमें जनता को यह संविधान अधिकार दिया है कि आप अपने स्तर से उसको चुनिए जो सबका विकास, सबका
जीवन में मानवता की दिशा में कार्य करे, ये हमारा संविधान दिया है। धार्मिक संविधान भी देते हैं कि धार्मिक संविधान होता था कि जो कर्म बुरे करेंगे वो पाप के भागीदार होंगे और उनको सजा प्रकृति देगी। वह भी अच्छा सही था, लोगों के जीवन में इससे डरते थे। जैसे जैसे लोकतंत्र दुनिया में कायम हुआ, तर्क की शक्ति लोगों में बढ़ती गई, वैसे वो लोग दो धर्म और आस्था में जो है दूर होते गए और आडंबर जो है बढ़ता गया, और जिससे महामारियां आपदा धरती पर फैल, क्योंकि अन्याय अत्याचार से ही पाप का एक लेखा जोखा प्रकृति में फैलता है, जिसको हम सबको भुगतना पड़ रहा है। जहां पर लोगों ने पहले तालाब की महत्ता दिए थे, नदियों को पूजने की महत्ता दिए थे, वृक्षों को पूजने के, जिसमें सर्वव्यापक जो है प्रभु के दर्शन दिया गया था, पीपल को नहीं। पीपल जो है बहुत बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है, बरगद है, तमाम पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। आज उस ऑक्सीजन को कमी देखने को मिला, तब समझ में आया कि पेड़ का महत्व है, जिसने हर एक में जो है उस प्रभु गॉड ईश्वर अल्लाह का देखा गया रोशनी की, सब में रोशनी है वही, इसलिए सबको पूजिए। सबके पास अहिंसा परमो धर्म के रूप अपनाया गया, मानवता की दिशा में काम करने के लिए। लेकिन इस धर्म के आड़ में आडंबरों ने अशांति और सब कुछ फैलाया और हिंसा का ही रूप दिया। शासक वर्ग ने भी इसका धर्म के आड़ में हिंसा को करके सत्ता की कब्जा पर बने और इस धर्म को अपना फैलाने की दिशा में। लेकिन ऐसे मसीहा अब आ रहे हैं, उस मसीहा जो है पूरी दुनिया में एक ही झंडा, एक भाषा, एक धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे पुरुष के बारे में तमाम कयास लगाया जा रहा है। उसमें ही नरेंद्र मोदी पर कुछ लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, वह पुरुष जो शासन में बैठा है, सबका विकास, सबका साथ के साथ मानवता की दिशा में काम कर रहे हैं। जो भी अशांति के मुद्दे रहे, जैसे उन्होंने जो कहा कि बाबरी राम जन्मभूमि अशांति का मुद्दा बना हुआ था, 370 धारा और 3 तलाक जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर जो है समाधान करके एक शांति की दिशा में कार्य किए। और अनेक कार्य ऐसे हो रहे हैं जो मानवता के दिशा में, इसमें इस कोरोना महाकाल में संघर्ष उनका जारी कि हर लोगों का जीवन बचे। यदि वह नहीं होते तो आज करोड़ों लोगों की जीवन इस भारत में चला जाता, जिस अनुपात में दुनिया में हो रहा है। लेकिन दुनिया से सबसे कम जो है भारत में काल कलवित हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी में वह महान आत्माएं देखी जाती है जो धर्म संस्कृति के प्रति उनमें आस्था अटूट ईश्वर में है। सबको ये पता चला कि नहीं, जरूर कोई महापुरुष है जिसका जो है उसमें ये विलक्षण शक्ति दिखाई देती है। एक बार ही वह पटल पर आ गया और सबकी रक्षा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व में ये जहाज छोड़े हुए हैं, चाहे पूरे विश्व में इसका नेतृत्व कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। इसके लिए सभी लोगों से संपर्क साध रहें। आतंकवाद को जड़ से नहीं खत्म किया गया तो पूरा विश्व एक रूप नहीं हो पाएगा, इसी में जल बन जाएगा। उनका ये कार्य सराहनीय है और लगातार ऐसे जो पुरुष सबके लिए कार्य करते, जैसे कोई दवा खोजी जाती थी कि धर्म, मजहब, जाति, अब पार्टी के आधार पर दवा काम नहीं करती है। टेक्नोलॉजी किसी धर्म मजहब के नहीं, हम इस बल्ब का, इस पंखे का, इस फ्रिज का, कूलर का, तमाम जो तकनीकी खोज हुई है किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या पार्टी विशेष में यूज नहीं है। वह मानवता की दिशा में जो खोज किया वह स्वयं महात्मा है जो सारी मानवता के लिए खोज करता है। उसी तरह से राजनीतिक पटल पर जो हो रहा है, जो सारे लोगों का कार्य करता है, वही महापुरुष है। ऐसे महापुरुष के लक्षण दिखाई देते कि नरेंद्र मोदी जी वो मसीहा हो सकते हैं। वो व्यक्ति शक्तिशाली पुरुष जिसमें व्यक्तित्व का जो आदर्श मान के बस बहुत से बच्चों को प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, उनके चंद कदमों पर चल सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्रों में कोई ना कोई महापुरुष होते हैं। जैसे फिल्म के क्षेत्र में उनको आदर्श मानते हैं, कोई क्रिकेट के क्षेत्र में जैसे सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोग महान जो है अब्दुल कलाम जी हैं जिन्होंने जो है मानवता की दिशा में काम किए, देश की रक्षा के लिए ऐसे मिसाइल बनाए कि हमारी भारत भूमि पर कोई आंख ना दिखा सके स्वयं की, क्योंकि धर्म में, पुस्तकों में, बाइबल में, गीता में सब अपने धर्म की तरफ धर्म देता है कि अपने देश की, भारत भूमि की रक्षा करो। अपने जिस देश में रहते उसकी पहली रक्षा है वहाँ के नागरिक हैं, इसके बाद तमाम चीज़ें नीचे आती है। हमको सभी चीज़ों को रक्षा करना है, मानवता की रक्षा करना है, अमानवीय लोगों के खिलाफ संघर्ष करना है, जिससे कि शांति व्यवस्था अपना है। ये सारे मोदी में लक्षण दिखाई देते हैं। मोदी ही विश्व गुरु का नेतृत्व कर रहे हैं या और कोई और है, ऐसा तो हम लोग लक्षण देखते हैं कि ये मोदी में ही गुण है जो तमाम दुनिया के भविष्यता, नास्त्रदम, इंग्लैंड के जो, भारत के जो हैं उनमें वो लक्षण दिखाई देता है। और वो कौन सा व्यक्ति हैं वो तो अभी बाकी है।
कि वह कौन है कि पूरी दुनिया को एक में मिलाएंगे, दुनिया के सारे धर्म को एक में कर देंगे। कहीं सभी धर्म जो है मालिक तक पहुंचने का रास्ता देते हैं और मानवता की दिशा में काम करने के लिए। अहिंसा परमो धर्म। हम इस वीडियो का अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें कि हमें अब पूरे विश्व को एक मंच पर आना है। पूरा विश्व एक भूमंडलीकरण तकनीकी के युग में जा रहा है, इसलिए किसी प्रकार की अशांति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति सबका अभिलाषा, सुख शांति संपन्नता ही सबका जीवन का उद्देश्य, किसी का ये नहीं है। सबके अंदर से पूछेंगे तो वहीं, और जर्रे जर्रे में वो मालिक बसता है। सारे कहें कि मालिक दुनिया का सब कुछ का मालिक है। उस मालिक के संसार में आए हमारे द्वारा कोई अहित किसी का ना हो, चाहे वो जड़ हो, चेतन है या पुरुष हो, जीव है, किसी का अहित न हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म जो है हम सभी को अपने में पालना है कि परोपकार का धर्म। आज पूरे विश्व में कोरोना को लेकर, उस कोरोना ने नदी नाले जो है ओजोन परत खराब होने, नदी नाले सब अपने आप फ्रेश होने लगे हैं, वातावरण फ्रेश हो गया है। देखिए प्रकृति कैसे अपना संतुलन बनाते हुए अपने जगह पर काम करें, हम अपने जगह पर काम, क्योंकि संसार सुंदर रहेगा तभी हम इसमें सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए संसार के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें। यहाँ के जड़ चेतन जीव सबकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी हमें वो सुख शांति का अधिकार के भागी हो गए। वर्णन नहीं करेंगे तो हम उसके पनिशमेंट प्रकृति द्वारा किए जाएंगे, जैसे कि आज प्रकृति हमें कर रही है। इसलिए चेतना दे रही है कि आप जो है अपनी दिशा में कार्य करें, आप आड़ में नरसंहार न करें, अशांति न फैलाएं, लोगों में जो है जीवन किसी को दीजिए, किसी के जीवन में रक्षा कीजिए, परोपकार कीजिए, परमार्थ कीजिए। सारी मानवता के कार्य करके ही कि मानव धर्म की स्थापना किया जा सकता, और सबसे इंसानियत का धर्म ही ऊपर है। इन जाति पार्टी मजहब सरकार के आधार पर नहीं, मानवता की दिशा में विज्ञान कार्य करता है। कोई चीज़ खोजी जाती है तो मानवता के लिए, सभी लोगों के लिए होती है, व्यक्ति विशेष के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।